हम लोगों के बहुत सारे जवान शहीद हुए सर, बोल के मारते थे सर तुम्हारी आंख पे मारेंगे। कारगिल की लड़ाई में हम लोगों ने एक जो स्टेप लिए वो थोड़ा सा लेट से लिए, वरना इतना शहीद भी नहीं हुए लेते लोग। पाकिस्तानी जो वहां लड़ रहे थे ना, 5 साल पहले से प्लान बनाए थे सर, हम लोग सियाचिन पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। वो जगने के बाद मारे पाकिस्तानियों को सब तहस नहस हो गया, सब मर गया। कारगिल और सियाचिन की लड़ाइयों में पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया और हम लोग का एक जवान शहीद हुए थे। और वो भी शहीद होते होते अगर गोली नहीं चलाए रहते, नवाज शरीफ कहता है कि हम क्या करें, आतंकवादी घुस गए हैं समाज। बताओ किस आतंकवादी के पास तोप है? आज भी अगर पाकिस्तान को हम लोग जब पीओके वापस लाएंगे तो यही सबसे अच्छा तरीका है। पूरा एयरफोर्स इधर बैकअप में रेडी रहता है। जम्मू कश्मीर का ये एरिया जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है सियाचिन। सियाचिन कौन सा जगह है? सियाचिन। सियाचिन में इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती कि यहाँ ड्यूटी करने वाले सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, गोलियों से नहीं बल्कि ठंड से। अब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में यह जगह है, दोनों क्योंकि हमारा ही है यहाँ पर, लेकिन अभी उस पर इलीगल कब्जा पाकिस्तान का है, तो ये दोनों जो है जगह, ये दोनों यहाँ पे हम लोग सेना रखते हैं। तो हम लोगों के बीच एक एग्रीमेंट था कि यहाँ से ठंड के दिन में सेना पाकिस्तान लौटा लेगा, यहाँ से हम लोग भी लौटा लेंगे। हम दोनों के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि हम लोग अपनी सेना लौटा लेते थे। लेकिन 1984 में हम लोग अपनी सेना लौटाए और पाकिस्तान भी अपनी सेना लौटाया। बाद में उसने क्या किया, यहाँ अपनी सेना को भेज दिया, वापस सेना को क्या कर दिया, भेज दिया, और सेना के आतंकवादी को भेज दिया। तो वहां आतंकवादी और आदमी और सेना में अंतर क्या होता है? सब तो आतंकवादी हैं सब वहां पे, तो उसमें क्या ही अंतर है? ज्यादा का अंतर नहीं है ना वहां पे। बिना मतलब का वो सब छोट छोट बच्चा सबको देखिएगा तभी उन सब का मेंटेलिटी अलग टाइप का होता है यहाँ पे। हमेशा याद रखिएगा, जब आपके समाज को कोई धार्मिक व्यक्ति लीड करेगा तो समाज बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब इन धार्मिक मुद्दों के आधार पर, केवल धार्मिक मुद्दों, क्योंकि धार्मिक चीजों में इनोवेशन नहीं होता है, चीजें नहीं होती। बस जितना पुराना रहेगा, आयुर्वेदिक दवाई और धार्मिक मुद्दे जितना पुराना रहेगा ना, बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे। तो धार्मिक व्यक्ति तो भाई सब लोग धार्मिक ही होते हैं, मतलब धार्मिक आधार पर, धार्मिक मुद्दों पर, आप समझ रहे हैं ना। अब व्यक्ति तो सब लोग धार्मिक ही होता है भैया, किसी भी धर्म के हो गए, धर्म घर में रखो, लेकिन अब केवल यही मुद्दा रखोगे। पाकिस्तान में मुद्दा क्या हो गया, धार्मिक हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर। अब यहाँ पाकिस्तान आगे आ गया यहाँ पर। अब जब यहाँ पाकिस्तान आ गया 1984 में पाकिस्तान यहाँ आ गया। अब हम लोग जाए कैसे यहाँ पर? और यहाँ पे ठंड होता है -60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री। 10 या 20 सीटी दीजिएगा तो आलू उबलता है, 10 या 20 सीटी में आलू उबलता है। अगर थूकिएगा ना तो जमीन पे गिरने से पहले जम जाएगा। थूक दीजिए किसी को तो चोट लगेगा उसको। वहां दाढ़ी बनाना नहीं दिया जाता है ताकि ये ठंड रोक लेता है। दाढ़ी में कहाँ ठंडा लगता है? लड़की लोग में बाल में जो सर पे रहता है ठंडा लगता है, रोक लेता है कि नहीं? बाल वगैरह यहाँ पे बाल ठंड रोक लेगा। आप लोग का तो बाल बड़ा रहेगा, इसे खोल के कान के पास ढक लीजिएगा तो हवा जाएगा? नहीं जाएगा। अब आप लोग में तो दाढ़ी नहीं है तो पता कैसे चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज पता, दाढ़ी में थोड़ा भी ठंडा नहीं लगता, थोड़ा भी यहाँ पे हवा जाता है जी। जो रखता है दाढ़ी उसको पता है ठंडे नहीं लगेगा इसमें। आप हाँ, कंबल कंबल नहीं है, ई का टांग रहा है बाबू। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या हुआ, अपनी सेना भेज दिया। अब यहाँ लड़ने के लिए हमारे पास उतने ठंड वाले कपड़े नहीं थे, क्योंकि हम दोनों में समझौता था। अब ये कपड़ा बनाता था नॉर्वे नाम का देश। कौन बनाता था? नॉर्वे नामक देश। अब नॉर्वे के पास हुआ कि भैया अब यहाँ पे तो पाकिस्तानियों को भगाना पड़ेगा, तो पता चला कि भाई ये कपड़े कौन देगा? नॉर्वे। तो भारत सरकार गई नॉर्वे में कपड़ों का सैंपल देखने के लिए कि कौन कपड़ा रहेगा, किस साइज का लेना पड़ेगा, कितना प्राइस रहेगा, नेगोशिएशन होगा। तो भारत सरकार नेगोशिएशन वगैरह सब कर और के जब फाइनल ऑर्डर देने गई तो नॉर्वे नामक देश कह रहा है कि अभी हम ये डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, 2 साल बाद देंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, पहले उनको क्लियर करेंगे। तो भारत ने पूछा कि किस देश से ज्यादा ऑर्डर है, तो कह रहा है पाकिस्तान से। भारत का तो हालत खराब हो गया कि भैया हमारे पास लड़ने के लिए उस लायक कपड़े भी नहीं थे जो उतने ठंड को रोक सके। अब हम लोग के पास यही समस्या था, अगर इंतजार करते तो पाकिस्तान के पास वो कपड़े भी आ जाते। और जो पाकिस्तानी सोल्जर वहां गए थे, वहां उनके पास पहले से वो कपड़े थे। पाकिस्तानी जो वहां लड़ रहे थे ना, वो लोग पहले से प्लान, 5 साल पहले से प्लान बनाए थे कि हम लोग सियाचिन पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब भारतीय सेना जो थी इधर से ऑपरेशन राजीव चालू करती है। क्या चालू करती है? ऑपरेशन। और यहां से भारतीय सेना इन्हीं कपड़ों में पहुंच जाती है, कहां पर? सियाचिन ग्लेशियर।
यही जो ठंड वाले कपड़े होते हैं इसके लिए, हालांकि ये ठंड रोकने के लिए उतना सुटेबल नहीं होता है, वहाँ हाइपोक्सिया हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, और ठंड इतना रहता है, हवा में इतनी नमी रहती है, सांस लेते जाएंगे तो पानी भरने लगता है फेफड़ा में, पानी भरने, तो उतना नॉर्मल ह्यूमिडिटी रहेगी तो बाहर चला तो ठंड एकदम भर जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो सांस ज्यादा नहीं जाएगा, सांस नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वैसे भी हाइट पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो वहां सैनिकों को क्या होने लगा, हाइपोक्सिया होने लगा। उसके बावजूद सैनिक वहां पहुंचे। अब जब वहां सैनिक पहुंचे थे तो टेंट डाल के, वहां सैनिक सफेद रंग का टेंट होता है, डालते वहां रहे, रेडियो सिग्नल नहीं देना होता है वहां पे, रेडियो सिग्नल बोलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा यहाँ पे। अब वहां पे एक चंचल पांडे करके था, एक सैनिक जिसकी पोस्ट पे ड्यूटी थी रात में, तो वहां पर जब वो ड्यूटी कर रहे थे तो एक पाकिस्तानी गोली चलाया गया, तो एक पाकिस्तानी जब गोली चलाया ना तो इन्होंने देख लिया, ईवी इधर से गोली चला दी है, तो वो गोली डायरेक्ट आके इनको लग गई, चंचल या चुनमुन करके ऐसे करके नाम, तो गोली लग गई डायरेक्ट, और डायरेक्ट गोली लगी, लेकिन इधर से गोली चला दिए थे। अब जब गोली चला दिए ना तो गोली की आवाज सुन के जो हमारे बाकी के फौजी थे वो लोग जग गए, और वो जगने के बाद मारे पाकिस्तानियों को सब तहस नहस हो गया, सब मर गया, वहां पे पाकिस्तानी सब मर गया। अब भारतीय सेना जो ठंड से कांप रही थी, जो मर गए सब, उन सब के बाद नॉर्वे का बना हुआ कपड़ा था, उन सबको उघारे कर दिया, और ठंड वाला जो कपड़ा था कौन पहन लिया, भारतीय सेना पहन ली वहां पर। अब भारतीय सेना जब पहन ली तो सारे कपड़े एकदम रेडी हो गए, यहाँ पर सारे लोग रेडी हो गए। अब उधर से पाकिस्तानी आ रहे हैं सब, ये सोचकर कि यहाँ पे तो इंडियन आर्मी जिंदा ही नहीं बच सकती है, कपड़े ही नहीं है, तो खाना पीना दे रहे थे सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? कारगिल और सियाचिन की लड़ाइयों में पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो कारगिल और सियाचिन की लड़ाई में पाकिस्तान इस बात से कंफ्यूज हो गया कि भारतीय सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे, जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो पाकिस्तानियों को लगा कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, वो बैला सब हेलीकॉप्टर से खाना गिराने लगा, सब खाओ खाओ खाना खाओ। इंडियन आर्मी मारी धो के रद्द कर दी यहाँ पर। अब पूरे पोस्ट पर कब्जा किसका हो गया है? इंडियन आर्मी। पाकिस्तानियों के पास हथियार था, वो पहले से पहुंचे थे, उनके पास नॉर्वे का बना हुआ कपड़ा था, इसके बावजूद सारे के सारे पाकिस्तानी मारे गए, और हम लोग का एक जवान शहीद हुए थे। और वो भी शहीद होते होते अगर गोली नहीं चलाए रहते तो ये लोग सोए रहते, समझा, थक के सोए हुए थे। एक आदमी संतरी की ड्यूटी लगी रहती, कभी भी पूरी फौज नहीं सोती है, बाहर ड्यूटी, अगर नहीं चलाए रहते तो वो तो गोली दूर से चलाया था, उसकी आवाज आती नहीं, इनका लग जाता है यहाँ पे, अगर नहीं चलाए रहते तो सोए रहते लोग। तो सोचिए, गोली लगने के बाद भी अपना काम करते गए, तड़तड़ा के मार दिया, यही 2-3 ठोक मार दिए हुए थे यहाँ पर। उसके बाद ये लोग जगे, फिर उसके बाद मार दिए। बाद में पता चला बाप तो बाप होता है ना नहीं समझ गया, मरा गए सब पाकिस्तान वाले वहां पर। यूएनओ वगैरह, अब देखिए उसको, हम लोग को दिक्कत क्या है, पाकिस्तानी फौज से प्रॉब्लम नहीं है भाई, आतंकवाद क्यों भेज देते हो? जैसे ताज होटल में जो लोग मासूम गए थे, कोई दूसरे देश से आया था, कोई छोटा बच्चा था, मार दिया उसको, दिक्कत इससे है। ट्रेन में बम फोड़ दोगे, अमरनाथ यात्रा करने कोई जा रहा है उसको मार दो, वैष्णो देवी जा रहे हैं उनको मार देगा, कश्मीर में आके चौराहा पे तड़तड़ा के गोली चल जाएगा। भाई प्रॉब्लम इससे है, तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ो ना, कब मना किए हैं? ऐलाने जंग करो, आज का आज लड़ लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सियाचिन पे अभी इंडिया कब्जा है, किसका कब्जा है? इंडिया। अभी भी कपड़वा रखा हुआ है इंडियन आर्मी के म्यूजियम में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उन सबको दफना दिया गया। इंडियन आर्मी जब भी पकड़ती है तो उन सबको दफनाती है इज्जत से, जबकि पाकिस्तान वाले ऐसा नहीं करते। हम लोग का सैनिकों को पकड़ते सर और काट के लेके चल जाते हैं, कभी कान काट लेगा, सर काट लेगा, सब बदतमीजी करते हैं सब लाश के साथ। वो सब ये गलत बात है पाकिस्तानियों को, क्या कीजिएगा? जब बकलोल है सब, उन सबको आता क्या है बिरयानी बनाने? पंचशील समझौता चाइना के साथ हुआ था बाबू, भारत के साथ नहीं हुआ। तो यहाँ ऑपरेशन क्या चला गया? राजीव। कौन सा ऑपरेशन? किस चीज के लिए? सियाचिन के लिए से 1984 ऑपरेशन राजीव, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव, ऑपरेशन मेघदूत, दोनों इसी का था। समझ में गया? हाँ, तो मेन ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत। कहाँ चला गया? दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। अब इसके नीचे कारगिल, कौन जगह है? कारगिल में भी पाकिस्तान वालों ने यही किया। कारगिल में भी क्या किया? पाकिस्तान वालों ने यही किया। इंडियन आर्मी जब ठंड के दिन में पोस्ट खाली करके हटी तो कौन घुस गए? सब पाकिस्तान वाले। और इतने बेशरम थे सब, उन पाकिस्तानियों का कहना था कि परवेज मुशर्रफ उस समय सेना प्रमुख था, और ये नवाज शरीफ जो थोड़ा भी शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ कहता है कि हम क्या करें, आतंकवादी घुस गए हैं सब वहां पे, हम क्या करें, आतंकवादी घुस गए। अब बताओ, आतंकवादी घुस गए सब, तो आतंकवादियों का बंदूक होता है ना, तोप से गोला चला रहा था सब, तोप और टैंक से। बताओ किस आतंकवादी के पास तोप है? तोप तो बड़ी मशीन होती है, आतंकवादी के पास तो केवल बंदूक होता है।
तोप से गोला चला रहे थे सब यहाँ पे। अब यहाँ से क्या किया जाता, कारगिल की लड़ाई जो एकदम खड़ी पहाड़ पे थी, यहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे जवान शहीद हुए, सब हम लोग के बहुत जवान शहीद हुए। और कारगिल की लड़ाई में हम लोगों ने एक जो स्टेप लिए वो थोड़ा सा लेट से लिया, वरना इतना शहीद भी नहीं हुए लेते लोग। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी ना, तो वो पाकिस्तानी ऊपर पहले से बैठे थे, अपना बंकर बना के बैठे थे, और वो लोग ना 3-4 एरिया में बैठे थे, और इतने खतरनाक हमला करते थे, जैसे एक पोस्ट से हमला करते थे और एकदम पिन पॉइंट पे बोल के मारते थे, सब तुम्हारी आंख पे मारेंगे। सोचो उन कितने पोजीशन पे रखे होंगे सब, यहाँ पे आंख पे मारेंगे। और ये लोग को ऊपर दिखता ही नहीं था, कोहरा छाया रहता था यहाँ पर, दिख नहीं पाता, चढ़ना रहता है, वो सब एक एक छुपे रहते थे जहाँ पे, अलग अलग जगह पे। एक इधर से हमला कर रहा है, अब इधर इधर भागना चाहेंगे ना, तो उधर से भी एक बैठा था, वो हमला नहीं करेगा, इंतजार करेगा कि अच्छा अगर इधर से भागेंगे तो हम इधर हमला कर देंगे। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। इसके बावजूद भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ी, लेकिन इसमें जब मोर्चा संभाला इंडियन नेवी ने ना, पाकिस्तान का भूत उतर गया। इंडियन नेवी अपनी पूरी नौसेना की फ्लीट लेके पाकिस्तान के समुद्री जहाजों को बंद कर दिया, पाकिस्तान के पूरी समुद्री रास्ते को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि कोई भी देश ना विदेशी व्यापार के बिना नहीं रह पाएगा। विदेशी व्यापार तो जरूरी होता है भाई, हमारे पास सारा चीज थोड़ी होता है, आप ही के घर में हर चीज थोड़ी है, हमेशा मार्केट जाना पड़ता है कुछ ना कुछ लाने के लिए। उसी तरह देश में भी होता है, जैसे आपका घर मोहल्ला है वैसे देश है, बड़े लेवल का है, हर चीज हमारे देश में थोड़ी होता है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ती है यहाँ पर। उसी तरह पाकिस्तान का यहाँ से ऑयल आता है, यहाँ से विदेश से व्यापार होता है, सारा चीज पाकिस्तान का यहाँ से आ रहा था। इंडियन नेवी पहुंची, अब पूरा यहाँ से ब्लॉक कर दी, इंडियन नेवी पहुंच के क्या कर दी, ब्लॉक कर, पूरा रास्ते बंद कर दिए, कोई जहाज पाकिस्तान में जा ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान के पास महज 7 दिन का पेट्रोलियम बचा, 7 डेज, 7 दिन का, तो पाकिस्तानी आतंकवादी पीछे हटे, सब वहां से पीछे हटे। आज भी अगर पाकिस्तान को हम लोग जब पीओके वापस लाएंगे तो यही सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर यहाँ नेवी लगा के ब्लॉक कर दे, नेवी लगा के ब्लॉक, और यहाँ से टारगेटेड एरिया पे जितने बिजली घर है, बिजली घर और जितने सड़क के पुल है, एक बार में पहले से एक पुल के लिए 3 मिसाइलें, एक दूगो मार के गिराइयो दिया तब का होगा, और एक बिजली घर के लिए 10-10 मिसाइलें। बिजली घर, रेलवे का पुल, जितना पुल है, देखो रेलवे स्टेशन तोड़ दोगे, धाए बना देगा एक के दिन में, पुलवा एक दिन में नहीं बना पाएगा। यहाँ पर बिजली घर उड़ा दिया, पुल उड़ा दिया, पेट्रोलियम का जो डिपो होता है जहाँ पेट्रोलियम भंडार होता है उड़ा दिया, काम खत्म, बाकी ये बंद कर दे। नहीं समझे, बेना डोला है, समझ में आ गया कि नहीं। गर्मी के दिन रहे यहाँ पर, 3 महीना का तो काम है, गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ा रहेगा, पूरा सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ बांध पे पानी रोक ले, धाए दे छोड़ दे, अगस्त में 15 अगस्त 14 अगस्त के दिन छोड़ दे, अब 14 अगस्त सब जानते हो कहाँ मिलेगा, सब नहीं समझेगा, पता नहीं। हम फौज में नहीं जा पाए, ये पाकिस्तान के लिए क्या है, खुशनसीबी है। हम लोग रहते तो अब तक कुछ ना कुछ कांड जरूर किए रहते। हम लोग जितने लोग ग्रुप में जाने वाले थे ना, उसमें जो सेलेक्ट हुए लोग, हम लोग का क्या था, तो उस समय इंटर पास किए थे लोग यहाँ पे। हम लोग को बस ये पता था कि देखो भाई, अकेले हम युद्ध की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, अकेले हम लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं, शुरुआत का कारण बन सकते हैं। कूद जाएगा उधर अपनी अपनी कंपनी लेके, तब तो आर्मी आएगी ना। ऐसे कहेंगे युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, नहीं करेगा, अपन अपन कंपनी लेके घुस जाएगा, तड़तड़ा दिया जाएगा, हम लोग जाएंगे, लोग निपट जाएंगे लोग। अब हम लोग का बदला लेने तो अभी करेगा, सुनना होगा युद्ध, नहीं समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या कहिएगा, किस्मतें चौपट। हाँ 1900 अच्छा, अब तक तो हम लोग कोई ना कोई युद्ध कर ही ले रहते लोग, इसमें गोली चलाने की जरूरत है जी, निपटा दिए यहाँ पे। नेवी बंद कर देगी, कुछ होगा नहीं करेगा, समझ में आ गई नहीं। कोई मध्यस्थता करने आएगा, ठीक है मध्यस्थता करते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले पाकिस्तान को कहिए कि आतंकवाद को खत्म करे। अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कौन देश अपनी पूरी जनसंख्या को मारेगा, कोई मार पाएगा अपनी जनसंख्या, कंप्लीट जनसंख्या को मारना कितना खतरनाक चीज है। और उसी में डिले हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, डिले बस ये करना, अप्रैल मई जून 3 महीना, और जुलाई में नेगोशिएशन करने चालू करना है, ठीक है ये होगा ये होगा। जुलाई में भयंकर बाढ़ का समय आ जाता है, जुलाई में रहना है, 10 अगस्त को पानी छोड़ देना है। 10 अगस्त को छोड़ेंगे, पानी का स्पीड धीरे ना जाता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। 14 अगस्त तक तो झंडा 10 अगस्त को छोड़ देना, 14 अगस्त को 10 जाओ यहाँ पे, बिना मतलब का। यहाँ पे पाकिस्तान क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, जश्न आजादी मनाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े, तो ये नेवी का बहुत बड़ा रोल था उस लड़ाई में। यहाँ पे आज भी नेवी बड़ी रहेगी, समझ में आ गया कि नहीं। का इंडियन नेवी आज भी पावरफुल, लेकिन एक टेंशन की बात ये है ना, सबसे बड़ा टेंशन की बात, कि पाकिस्तान जो है ना एक फेल्ड नेशन है। अगर आपका पड़ोसी संपन्न नहीं है, फेल्ड है, और आपसे दुश्मनी है, तो ये किसी भी स्तर पर गिर सकता है। हर इंसान का एक लेवल होता है, लेकिन जो इंसान नीचतई पे उतर जाता है ना, उसका कोई लेवल नहीं होता। आप देखिएगा ना, गांव का आदमी ना
छोट मोटा आदमी किसी को गरिया देगा यहाँ पे, और बड़ा आदमी थोड़ा इज्जत देने के लिए, थोड़ा सा अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप रहेगा। कहीं भी देखना, तुम दोस्तों में भी देखना ना, छोट मोटा आदमी खूब फौकेगा बिना मतलब का। वो क्या जानता है हमारा इतना पैसा है, देखना ना खूब फौकेगा। हर जगह छोटा बिजनेसमैन वाला ढेर फौकेगा, छोटा दुकान वाला ढेर फौकेगा, घर में गांव में देखना छोट जमीन वाला ढेर फौकेगा, बड़ा वाला नहीं, वो सब में गंभीर रहता है इसमें। कारगिल की लड़ाई समझ में आ गया? कारगिल के लिए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन, और इसके लिए बताइए ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन, इसके लिए ऑपरेशन विजय। कारगिल की लड़ाई 1999। अब देखो ये दिक्कत ये है ना, ऑपरेशन विजय जब चलाया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ से मिल के आए थे लाहौर में, समझौता करके आए थे, और उसके अगले महीने आतंकवादी हमला हो गया। जस्ट अगले महीने नवाज शरीफ, उसी के ना बेटी की पोती की शादी था तो मोदी जी पहुंच गए थे। नतनी की खानदान में एगो का शादी था, अब मोदी जी पहुंच गए। वो बेचारा बियाह का फंक्शन छोड़ के मोदी जी में लग गया कि भाई इनका कुछ हो जी तो अबे बवाले हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष है भाई, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में, बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। जब भी कभी फ्लाइट जाती है मोदी जी की पाकिस्तान के ऊपर से ना, पूरा एयरफोर्स इधर बैकअप में रेडी रहता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का कारण ही यही था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजोवो में की गई थी। वहां पर हम लोग चुप हो जाएंगे जी, प्लान हम लोग तो पहले समझा दिए कैसे कैसे क्या करना है, समझा क्या?